हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा भूगोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। आज की क्लास में हम प्रॉपर कोई क्लास नहीं देने वाले हैं, किसी भी प्रॉपर टॉपिक पर हम क्लास नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा भूगोल के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, जब भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में अगर हमारे दिमाग में अचानक से भूगोल का नाम आता है, तो हमारा माइंड सीधा तरीके से किसी भी देश की जलवायु स्थिति, परिस्थिति एवं वहाँ की राजनीतिक व आर्थिक विकास से संबंधित सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आती हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो भूगोल है वो किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था और व राज्य व्यवस्था तो चलिए छोड़िए, लेकिन राज्य व्यवस्था का भी यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा कहीं न कहीं से थोड़ा-सा महत्व आता है। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ के जो भौतिक पर्यावरण है, वो सारी चीज़ें घूम फिर के हमारे भूगोल में सम्मिलित की गई हैं। तो भूगोल को पढ़ने के लिए बहुत सारी जो है चीज़ें निकल के आ जाती है। कभी मानव के बारे में पढ़ना पड़ता है, कभी जो है वस्तुओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, कभी हमें जो है वनों के बारे में पढ़ना पड़ता है, कभी भौतिक चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए भूगोल की बहुत सारी शाखाएँ बनाई गई हैं। इन्हीं सारी शाखाओं में आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ा जाता है, इसमें से किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मानव भूगोल की डेफ़िनेशन क्या है। तो दोस्तों, मानव भूगोल की डेफ़िनेशन है, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। दोस्तों, जब हमारे पृथ्वी में मानव नहीं आया था, उसके पहले नहीं, जब हमारे यहाँ मानव आया, पहले तो आपको सभी को पता होगा कि पहले एक कोशिकीय जीव बने, उसके बाद से धीरे-धीरे प्रोसेस बढ़ता गया, उसके बाद से करोड़ों वर्षों बाद जो है मानव पूरे तरीके से विकसित हुआ। तो तब से लेकर आज तक पर्यावरण के साथ उन्होंने क्या-क्या हस्तक्षेप किया है, इन्हीं सारी चीज़ों की जो है इस शाखा में चर्चा की जाती है। तो पर्यावरण की मानव ने जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुँचाई है और बहुत ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ किया है। इसका आप सीधा-सा एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि हमारे घरों से जो रेफ्रिजरेटर, कूलर या फ्रिज से जो फ्रेन या नियॉन जो गैस निकलती है, वो सीधा हमारे ओज़ोन गैस का क्षरण करती है। वहाँ से जो है इसी फ्रेन गैस के कारण जो है हमारे ओज़ोन में जो है छिद्र हो गया है। और अगर हम इसका सेकंड एग्ज़ाम्पल कोई बहुत अच्छा लें, तो ये आप सीधा आपके आस-पास के घरों में या इधर आप अपने गाँव में ही देख लीजिएगा कि पहले आप बहुत ज़्यादा जंगल देखते होंगे, बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे देखते होंगे, लेकिन आज क्या है, आज वहाँ पर जो है सड़कें बन गई हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं अथवा वहाँ पर बस्तियाँ बन गई हैं। तो इसका सीधा-सा रीज़न मानव ही है, सबसे बड़ा कारण मानव ही है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ मानव की पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ सालों में हो सकता है हम चाइना को पीछे छोड़ दें जनसंख्या के मामले में। तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, और जिससे जो है हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। तो सिंपल सी डेफ़िनेशन है इसका, जो मानव भूगोल को अगर आप समझना हो तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा-सा डेफ़िनेशन अगर एक बार पढ़ लेते हैं, तो चीज़ों को समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे मानव भूगोल की डेफ़िनेशन क्या थी? मानव की उत्पत्ति से लेकर, यानी जब मानव आया तब से लेकर वर्तमान तक, यानी आज तक पर्यावरण के साथ वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके साथ कैसे संबंध है, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, सिर्फ़ एक लाइन की डेफ़िनेशन। इसके बाद अब बात करते हैं कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं? हू इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो दोस्तों, मानव भूगोल के जो जनक हैं, वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ये हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक। इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में हम थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा हम बता देते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल जो है, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, ये जर्मनी के थे। और फ्रेडरिक रेटजेल 1840 में 44 में इनका जन्म हुआ और 1904 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन के थे और इन्होंने बहुत मानव भूगोल में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था, इसीलिए इन्हें जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मानव के बीच, मानव और प्रकृति यानी पर्यावरण और वातावरण के बीच जितने भी संबंध रहे, उन्होंने क्या छेड़छाड़ किया, कैसे वो रहता है, क्या-क्या उसने उनको क्षति पहुँचाई, कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया वातावरण, तब से लेकर आज तक वो अब भी क्या करता चला आ रहा है और आगे भी क्या करने वाला है, इन्हीं सारी चीज़ों पर उन्होंने एक बुक बनाई थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस बुक में इन्हीं सारी चीज़ों की जो है इन्होंने चर्चा की है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल की ही पुस्तक है
और ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्हें सारी चीज़ों को जो है इन बहुत अच्छे से इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक बुक में जो है कवर किया है। तो ये इनकी बुक है, फ्रेडरिक रेटजल की ही, ठीक है। अब दोस्तों फ्रेडरिक रेटजल ने मानव भूगोल के बारे में एक डिफिनेशन दी है, जो कि आपके सामने पहले ही हमने लिखी है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा है मानव भूगोल के बारे में, क्योंकि कि कोई भी भूगोलवेत्ता अपना अपना मत किसी न किसी डिफिनेशन से देता है। तो इन्होंने भी अपना जो है एक परिभाषा दी है मानव भूगोल के बारे में। तो इन्होंने कहा मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड निकल के आ रहे हैं। अगर आप इन दो कीवर्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं तो पूरी डिफिनेशन आपके हाथ में। देखिए पहला है यहाँ पर मानव समाज, और दूसरा जो वर्ड है वो है पृथ्वी तल, ठीक है। पृथ्वी तल यानी पृथ्वी पर मानव विचरण कर ही रहा है, और आने वाले समय में जब तक हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर जीवन है तब तक यहाँ पर मानव रहेगा। तो पृथ्वी तल पर जो मानव है और मानव समाज जितना भी हमारा है और पृथ्वी के साथ जितने भी उसने इंटरफेयर किया तब से लेकर आज तक, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि इसने नदियों पर बांध बनाया, और अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि वातावरण पूरा प्रभावित हो रहा है। किस लिए? सब इन्होंने जंगलों को काट दिया, जिससे अनेक प्रकार की जो अनेक प्रजाति के जो पशु पक्षी हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि नामीबिया से जो है 8 शेर जो है 8 बाघों को जो है यहाँ पर हमारे देश में लाया गया है। इसका सीधा-सा एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं कि जो है सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, पूरा वातावरण प्रभावित हो गया, ओज़ोन में छिद्र हो गया है। सुनामी, लहरें जो है अन टाइम पर आ जाती हैं, मतलब पता नहीं कब आ जाए। भूकंप की भी जो है घटनाएँ बढ़ने लगी हैं, बिल्डिंगें गिरने लगी हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है इन्हीं सारी चीज़ें जो है अस्त-व्यस्त हो गई हैं। इन सब का जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई ज़िम्मेवार है तो वो है मानव, ठीक है। तो ये थी फ्रेडरिक रेटजेल की मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संनिष्ठ अध्ययन है। एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपको समझाने की ज़रूरत है इस डेफिनेशन के बारे में। इनमें पूरा इन्होंने 2 लाइन में जो है पूरी जो है मानव भूगोल को जो है समझाया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जो फेमस भूगोलवेत्ता हैं, मानव भूगोलवेत्ता, वो हैं एलन कुमारी सैंपल। दोस्तों एलन कुमारी सैंपल के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। एलन कुमारी सैंपल फ्रेडरिक रेटजेल की ही एक शिष्या हैं। इनकी शिष्या थी ये। फ्रेडरिक रेटजेल जो मानव भूगोल के जनक हैं, इनकी शिष्या है एलन कुमारी सैंपल, और ये यूएसए से हैं। इनका देश यूएसए है। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। जन्म इनका 1863 में हुआ और इनकी डेथ 1932 में हुई। इन्होंने भी मानव भूगोल के बारे में अपना एक मत रखा, क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा मानव भूगोल में योगदान रहा है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर भी आप 2 कीवर्ड को देखिए, कौन कौन से? अस्थिर पृथ्वी, अगर यहाँ पर इन दोनों को आप पकड़ लेते हैं, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। यहाँ मतलब इन्होंने पूरा तो ऐसा ही क्लियर कर दिया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी हमारी अस्थिर नहीं है, पृथ्वी हमारी अस्थिर है यानी स्थिर नहीं है। पृथ्वी भी हमारी जो है चक्र लगातार लगा रही है। जैसे सूर्य चंद्रमा अपने टाइम पर निकलते हैं, तारे अपने समय पर टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी जो है हमेशा जो है परिवर्तन करती रहती है, सूर्य का चक्र लगाती रहती है। सेम इसी प्रकार से मानव भी हमेशा जो है पृथ्वी वायुमंडल पे विचरण करता रहता है। कुछ मानव आते हैं, कुछ जाते हैं, मतलब कि कभी मृत्यु, जैसे किसी का जन्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु भी हो रही होगी। इसी प्रकार से जो है जनरेशन बढ़ती जाती है, लोग आते और जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है इसी पर्यावरण में। वो पर्यावरण को बचाते हैं या पर्यावरण को नष्ट करते हैं। तो जो पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा मानव क्या करता है? सबसे ज़्यादा पेड़ों को ही काटता है, पेड़ों का ह्रास होता है, जिससे वायुमंडल अपने आप जो है दूषित हो जाता है। वायुमंडल में जो है हस्तक्षेप होता है, और जिससे जो है सारी जो है पूरी प्रकृति हमारी डगमगा जाती है, सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो बस सिंपल सा इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो भी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के साथ साथ इनके बीच में जो संबंध आ रहा है, उन्हीं का जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है मानव, और इसी के अंतर्गत जो है इसी को मानव भूगोल कहते हैं। पृथ्वी हमें अपने समय पर चक्कर लगा रही है, और
पेड़ उग रहे हैं, कहीं पर जो है रेगिस्तान बन रहा है, कहीं पर जो है नदी आ रही है, कहीं पर नदी सूख रही है। इसी प्रकार से मानव बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, खत्म हो रहा है, फिर नया जन्म ले रहा है। तो इनके बीच में प्रकृति अपना क्या रोल करती है और ये प्रकृति के साथ क्या करते हैं, इसमें प्रकृति का कितना पृथ्वी को लाभ होता है, कितनी हानि होती है, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यही बताती हैं एलन कुमारी सैंपल, और ये अमेरिका से थी। अब पूरा आई होप आपको मानव भूगोल बिल्कुल समझ में आया होगा, 2 डेफिनेशन के साथ, और उसकी सिंपल मतलब एक्स्ट्रा जो डेफिनेशन बनती है उसके साथ मैंने आपको पूरी अच्छे से समझाई है। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा थी, और मानव भूगोल के बारे में जो है जो फेमस भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद एक भूगोलवेत्ता और आते हैं, उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, हालांकि इनका तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, तो हमने इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर हम इन दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप दोनों का डेफिनेशन को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी तल, यहाँ से पृथ्वी तल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर हम कहें तो यहाँ से मिल रहा है क्या, क्रियाशील मानव, और यहाँ से मिल रहा है मानव समाज। ये देखो, तो अगर आप थोड़ा सा अगर अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो इन दोनों डेफिनेशन जो है कहीं ना कहीं ये मिलती हैं, और आपको इनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप हर चीज़ जो है गूगल पर ही ना सर्च करें, हर चीज़ किसी ना किसी टीचर से ही ना समझने की कोशिश करें, हर चीज़ को यूट्यूब पर ही ना ढूंढें। थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा कॉमन सेंस लगाइए, और हर चीज़ आपकी समझ से, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, और मानव भूगोल के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से आज समझ में आया होगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लासेस फिर से आपको लेकर के आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपर तरीके से अब चलेंगे। कुछ टेक्निकल के कारण जो है हम क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं डाल पा रहे थे, इसके बाद से जो हम पूरी क्लासेस आपको कंटिन्यू देंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और फिर से मिलेंगे आपको हम एक अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।